संभल में पहले मंदिर मिला, फिर कुएं में मूर्तियां मिलने का सिलसिला जारी है। अब कुएं की खुदाई रोक दी गई है ताकि मूर्तियां खंडित ना हो। 20 फीट तक खुदाई की गई है। इसी दौरान मूर्तियां मिली और अब सावधानी के तहत खुदाई रोक दी गई है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी मौके पर ही मौजूद हैं। उन्होंने आपको दिखाया था किस तरीके से खुदाई अभी फिलहाल रुकी हुई है। कुएं के ऊपर अभी ढक दिया गया है कुएं को, और वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से भी उनकी बातचीत हुई है। अरविंद, जिस तरीके से अब खुदाई रोक दी गई और ये कहा जा रहा है कि मूर्तियां खंडित ना हो, इसके बचाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर प्रशासन फूक फूक कर कदम रख रहा है? एक साथ अगर बहुत सारी मूर्तियां निकल आएंगी या फिर कुछ और अवशेष बरामद किए जाएंगे तो हो सकता है वहां पर स्थिति थोड़ी बेकाबू हो जाए। देखिए, स्थिति फिलहाल बेकाबू तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी गली में और अब हमारे पीछे भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रशासन यहाँ मौजूद है। कुआं हमने आपको दिखाया कि कुएं की जो खुदाई है वो अभी रोक दी गई है। मिट्टी आसपास जमा है, चूंकि संकरी गली है, मिट्टी हटाई जाएगी। लेकिन पहली बार हम आज तक पर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एसपी श्रीचंद है और ये हाथ में जो 3 मूर्तियां आप देख पा रहे हैं, ये 3 मूर्तियां कुएं की खुदाई से मिली हैं। पहली मूर्ति मैं आपको दिखाता हूं, ये है संगमरमर की खंडित मूर्ति। माना यह जा रहा है, अगर आप ये देखें तो बकायदा 2 हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये शंकर भगवान की मूर्ति है जो खंडित हो चुकी है और कुएं से बरामद हुई है। ये पहली है। दूसरी अगर आप देखिए तो ये साफ साफ जो गणेश भगवान है वो दिखाई दे रहे हैं। ये मूर्ति भी कुएं से बरामद हुई है, पुलिस टीम ने बरामद की है। बकायदा इसमें गणेश भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि खंडित हो गई है और काफी पुरानी मूर्ति ये दिखाई दे रही है। दूसरी ऐसा लगता है कि ये किसी देवी की मूर्ति है जो बकायदा खंडित हो चुकी है। ये तीनों मूर्तियां आप एसपी सर दिखाते रहिए। ये हम आज तक पर दिखा रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां जो है रिकवर हुई है। सर, किस तरह से ये मूर्ति रिकवर हुई है और उसके बारे में जानकारी दीजिए। मंदिर के निकट एक कुएं की जानकारी मिली थी जिस पर रैंप बना दिया गया था। अवैध अतिक्रमण हटाते हुए रैंप को तोड़ा गया तो वहां पर कुआं भी मिला। कुएं की खुदाई के पश्चात यह मूर्तियां बरामद हुई जो खंडित अवस्था में है। आगे भी खुदाई की जा रही है, परंतु खुदाई सुरक्षित रहे और मूर्तियां भी जो प्राप्त हुई वो आगे भी सुरक्षित रहे। तो इसीलिए अभी खुदाई रोकी गई है, जिससे कार्डन किया गया जिससे कि सुरक्षित रूप से मूर्तियां निकाली जा सकें और साथ में खुदाई की जा सके और आगे पुलिस फोर्स लगा दी गई जिससे सुरक्षित रहे। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि गणेश भगवान की मूर्ति है संगमरमर की हाथ में। जी हाँ, संगमरमर की ऐसा प्रतीत हो रहा कार्तिकेय जी की प्रतिमा है जो कि खंडित अवस्था में है। आगे इस विषय में जांच की जाएगी। किसकी मूर्ति बता रहे हैं? कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है और बाकी गणेश जी की और एक देवी की प्रतिमा है जो कि खंडित अवस्था में है। अभी जो कुआं है, कुएं की खुदाई अभी भी चल रही है? अभी तो देखिए बंद करा दी है, किस वजह से? फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा दी गई है जिससे कि सुरक्षित खुदाई की जा सके, बाकी जो प्रतिमाएं बरामद हो रही हैं वो खंडित ना हो सके। अच्छा, कल हमने ये जानकारी भी मिली, हमारे पास दस्तावेज है कि एएसआई को बकायदा सर्वे के लिए लिख दिया गया है ताकि कार्बन डेटिंग हो यहाँ की कि कितनी पुरानी मूर्ति है। क्या अब आगे का प्रोसेस है? आगे जैसा कि डीएम महोदय द्वारा बताया गया है, उनके द्वारा यह आगे लिखा गया है और तदनुसार आगे की कार्रवाई प्रचलित है। शांति व्यवस्था तो बनी हुई है ना? अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि देखिए ये मूर्ति एसपी के हाथ में जो आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, 3 मूर्ति है और यहाँ से जो शाही मस्जिद है वो तकरीबन कितना दूर होगा सर? यहाँ से जो विवादित स्थल है जो शाही मस्जिद और हिंदू पक्ष हरिय मंदिर कहते हैं, यह यहाँ से करीब 300-350 मीटर की दूरी पर 300-350 मीटर की दूरी पर जो शिव मंदिर है, जो कुआं है जहां खुदाई है, वहां से 300-350 की दूरी पर जो विवादित मस्जिद है वो है। दूसरा जो सांसद का घर है वो कितनी दूरी पर होगा सर? सांसद हाँ, लगभग 200 मीटर। लगभग 200 मीटर, यानी जो सांसद है उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर, शाही मस्जिद से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर ये मूर्तियां बरामद हुई हैं। एसपी श्रीचंद ने बकायदा कुएं से ये बरामद किया है। अब गली की जरा तस्वीर देख लीजिए आप। भारी फोर्स, अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारी फोर्स, जेवीसी मशीन देखिए जो लगातार काम पर जुटी है। दरअसल जो कुआं है, कुएं से जो मलबा निकला है उस मलबे को हटाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये देखिए कुआं, जो हमने आपको मूर्तियां दिखाई, वो जो मूर्तियां हैं वो इस कुएं से बरामद हुई और काफी गहरा ये कुआं है। इस कुएं से वो तीनों मूर्तियां बरामद हुई हैं
और जिसको बकायदा जो यहाँ पुलिस टीम है, आसपास पुलिस टीम है, वो घेरे हुए है। दूसरी तरफ जेवीसी मशीन देखिए तो बकायदा यहाँ एक्शन मोड में जेवीसी मशीन, जो कुएं से मलबा निकाला जा रहा है वो मलबा बकायदा इसमें रखा जा रहा है। कुएं के अगर देखें तो काफी गहरा कुआं है और आप यकीन जानिए कि किसी को यकीन नहीं था कि यहाँ पर भी कुआं है, कोई जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई कुआं है, क्योंकि ये जो पूरा कुआं है इसके ऊपर मिट्टी पाड़ दी गई थी, सीमेंट पाड़ दिया गया था, लोग आते जाते थे। लेकिन अब जब कुएं की खुदाई हो रही है, देखिए इस तरीके से मलबा निकल रहा है। अच्छा, अब इस मंदिर को देखिए, ये जो मंदिर डिस्कवर हुआ, देखिए 1978 में भीषण दंगा हुआ था यहाँ पर संभल के इस इलाके में, जिसके बाद यहाँ पर जो ऑन रिकॉर्ड एसपी ने आज तक को बताया है कि बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इस इलाके में कई हिंदू परिवार रहते थे जो छोड़कर चले गए। ये जो मंदिर है वो एक तरीके से कहे तो पूरी तरह से ये एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा था। और अब मंदिर देखिए जरा सा, आप दीपक बीच दिखाइए, तो मंदिर के आसपास इलीगल इंक्रोचमेंट भी हो गया था, तो इसकी बकायदा साफ सफाई कराई गई। उसके बाद पूजा पाठ यहाँ पर हुई, हालांकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दीपक बिष्ट जरा और आप करीब आइए, ये कुआं देखिए और अब हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये जो मंदिर है, मंदिर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउद्दीन बर्क, उनका घर है। ये मंदिर देखिए किस तरीके से तांता लगा हुआ है, मंदिर में बकायदा पूजा पाठ हो रहा है। जब से मंदिर ये अस्तित्व में आया उसके बाद से लगातार यहाँ पर पूजा पाठ का दौर जारी है और बकायदा ये देखिए भजन कीर्तन चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि इस रास्ते से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउद्दीन बर्क, उनका घर जाता है। तो अब इस गली में देखिए जरा आप, बकायदा जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है वो आपको दिखाई देगी, पूरी तरह से मुस्तैद, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, डंडों से लैस, बुलेट प्रूफ से लैस, ये चारों तरफ आपको जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो दिखाई देंगे। यानी शिव मंदिर जहां मिला, जहां कुआं मिला, वहां से 200 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउद्दीन बर्क का घर, 350 मीटर की दूरी पर वो विवादित मस्जिद जहां 24 नवंबर को आपने हिंसा बवाल देखा। अब 24 नवंबर को हिंसा बवाल पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्पेशल ड्राइव चलाया गया और स्पेशल ड्राइव जब चलाया गया इलीगल इंक्रोचमेंट के दौरान, तब इस तरीके से बकायदा यहाँ पर जो शिव मंदिर है जो वीरान और खंडहर पड़ा हुआ था उसको तलाशा गया और उसके बाद यहाँ स्थानीय प्रशासन ने पूजा पाठ शुरू की, भजन कीर्तन शुरू किया। उसके बाद मंदिर के बाद कुआं है वो खुदाई में कुआं मिला, उसको खोदा गया और उसके बाद आज जब खुदाई की गई तो एक नहीं बल्कि 3 जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां मिली इस कुएं से। जो मूर्तियां हैं वो हमने आज तक पर आपको दिखाया, जिसमें संगमरमर की खंडित मूर्ति, एक गणेश भगवान की खंडित मूर्ति और उसके बाद ये जो कुआं है, आपने सुना खुद जो एसपी है उन्होंने आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कैसे इस कुएं से मंदिर मिला और उसके बाद वो खंडित भी हो चुका है, उसको पुरातत्व विभाग को दिया जाएगा और उसके बाद अब सुरक्षा की दृष्टि से इस कुएं में अभी खुदाई बंद कर दी गई है। कुएं से जो मलबा निकला है वो मलबा बकायदा जेवीसी मशीन के जरिए इस ट्रक में भरा जा रहा है और उसके बाद फिर बहुत मुमकिन है कि घंटों के बाद ये जो कुआं है उस कुएं की खुदाई फिर से यहाँ पर की जाएगी। लेकिन कुएं से 3 मूर्तियां भी मिली हैं जिनको पुलिस ने हमारे साथ लौटूंगी मैं आपके पास। कुएं की खुदाई के दौरान प्रतिमा मिलने से लोग काफी उत्साहित भी हैं और कुएं के पास भजन कीर्तन शुरू हो गया है, ये अरविंद ओझा दिखा रहे थे। छियालीस साल बाद जब मंदिर के कपाट खुले हैं तो लोगों में उत्साह का माहौल है, तो ग्रामीण इलाकों तक भी लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। एक तरफ मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का दर्शन करने का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ढोलक की थाप पर देखिए यहाँ पर कीर्तन किया जा रहा है। जो भजन गायक है, जो कलाकार है वो यहाँ पहुंचे हैं, हारमोनियम और ढोलक की थाप पर वो लोग यहाँ बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं और लगातार जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? अमित शर्मा जी। कहाँ से आप लोग आए? हमारे गांव चिरौली भगवंतपुर। किस लिए आए हैं? हम मंदिर की सुनकर आए हैं कि हमारे हनुमान जी विराजमान हुए हैं
और शंकर भगवान भी निकले हुए हैं और नंदी महाराज भी हैं और हमारे अनुज कुमार शिव साहब और के बिश्नोई कप्तान साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये हमारा पिचान मंदिर हमारे सनातनों के हाथ में सौंपा है। और ऐसे शिव साहब की माताओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने शेर को ऐसे को जन्म दिया और ऐसे ही शेर अगर संभल के अंदर मौजूद रहे तो दंगाइयों की हिम्मत नहीं जो सनातन को हाथ। और अब से थोड़ी देर पहले तक कुएं की खुदाई हो रही थी। मौके से अरविंद ओझा की रिपोर्ट देखिए जो बता रहे हैं कि कुएं की खुदाई को फिलहाल वहां पर प्रशासनिक महकमे ने रोक दिया है। संभल में जिस तरीके से लगातार जो कुएं के अंदर जो खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं उनको अब यहाँ पर लाया गया है। देखिए जो पुलिस अधिकारी हैं जो एडिशनल एसपी श्रीश चंद और सीओ अनुज चौधरी अब इस मूर्तियों को यहाँ पर जो देख रहे हैं उनके द्वारा ये देख करके जो कोशिश की जा रही है कि आखिर ये प्रतिमाएं कितनी पुरानी हो सकती है। हालांकि अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये प्रतिमाएं हैं जिसमें बताया जा रहा था ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है और इसी के साथ बराबर में ये वो माता पार्वती की प्रतिमा है जो कि अभी खंडित है। हालांकि इसको देख रहे हैं। बीते दिन ही यहाँ पर डीएम राजेंद्र पेंसिया की तरफ से एएसआई को पत्र लिखा गया था कि यहाँ का एएसआई सर्वे कराया जाए, लेकिन उसी के साथ अब ये जब मूर्तियों के मिलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप में यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए उत्साह वाली बात है। वहीं संभल के डीएम और एसपी ने आज तक से खास बातचीत की और ये पता चला कि बहुत पहले, बहुत लंबे वक्त पहले हिंदू पलायन यहां पर हुआ था और जिसका मंदिर से कनेक्शन है। संभल में 1947 से लेके अभी तक टोटल 19 राइट्स हुए हैं ऐसा बता रहे हैं। जो अभी 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है वो पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स या फिर उपद्रवियों का था। उससे पहले जितने भी हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम्स के राइट हुए हैं। 78 का राइट है वो बहुत ही भीषण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके बाद में काफी मात्रा में यहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने यहाँ से पलायन किया था। लेकिन 174 या 184 के आसपास के लोग यहाँ बता रहे हैं। ये जुडिशियल कमीशन उसमें जो बना था उसका डेटा वगैरह रिट्रीव किया जा रहा है, उसके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। उसके आधार पे जो भी बातें सामने आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। संभल में 1947 से लेके अभी तक टोटल 19 राइट्स हुए हैं ऐसा बता रहे हैं। जो अभी 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है वो पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स या फिर उपद्रवियों का था। उससे पहले जितने भी हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम्स के राइट हुए हैं। 78 का राइट है वो बहुत ही भीषण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके बाद में काफी मात्रा में यहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने। और अब एक बुजुर्ग की जुबानी आपको सुनवाते हैं उस शिव मंदिर की पूरी कहानी जो पूरे 46 साल तक बंद रहा। ये मंदिर इन्हीं बुजुर्ग के वंशजों का है। यहाँ का मूल निवासी हूँ, यही मेरी पैदाइश हुई है इसी मोहल्ले में। खग्गुसराय इस मोहल्ले का नाम है और हमने तक इस मंदिर में पूजा की है, कीर्तन किया है, सुबह शाम आरती की है। और इस मंदिर के साथ एक कुआं है जिस पर बैठकर महिलाएं शाम को कीर्तन करती थी, भजन गाती थी। लेकिन 78 के सांप्रदायिक दंगे के बाद यहाँ पर जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके बाद हमने इस जगह से पलायन किया, अपने मकान बेच दिए और भय और सुरक्षा के कारण हम दूसरी जगह मोहल्लों में रहने लगे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ठेर पे चले गए।